Welcome dear students. Today we are going to study activity number 2 of chapter number 12 friction. Students, let's begin the reading of activity 2. First of all, in this activity you have to take a brick and then you will tie a string around a brick. After that you will pull this brick with the help of a spring balance. Student, what is spring balance? This is the actual diagram of a spring balance. Student, here a measuring scale is given. With the help of this spring balance, you can measure the force acting on an object. Okay, students. One more thing, students, you need to remember that when the brick will move on the surface, then you all know that between two different surfaces there occurs a force which is called force of friction. आपको बताया था ना कि जैसे आप क्रिकेट बॉल को हिट करते हैं, पहले वो थोड़ी देर के लिए मूव करती है और उसके बाद जब ग्राउंड को टच करती है तो थोड़ी देर के बाद क्या है, रुक जाती है. क्यों रुकती है? क्योंकि जो बॉल का सरफेस होता है और जो ग्राउंड का सरफेस होता है उन दोनों के बीच में कैसा फोर्स लगता है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जिसकी वजह से थोड़ी देर के बाद जो आपकी बॉल है वो रोल करना बंद कर देती है क्रिकेट ग्राउंड में. ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया गया है. इस स्प्रिंग बैलेंस के बारे में ही बताया गया है कि स्प्रिंग बैलेंस आपको किसके बारे में बताता है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में. कि आपके पास ये जो ब्रिक है ना, इसका जो सरफेस है जो आपके पास टच में है, किससे टच में है? आपने जो फ्लोर लिया है ना, चाहे आप टेबल ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, जहां पर आपने इस ब्रिक को रखा हुआ है, ब्रिक और टेबल के बीच में जहां पर भी टच है, कॉन्टैक्ट हो रहा है, वहां पर कौन सा फोर्स लगता है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है. ठीक है, ओके. तो इस स्प्रिंग बैलेंस से एक बार फिर से बताइए क्या मेजर किया आपने? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. ठीक है, अब नेक्स्ट केस में आप क्या करते हैं? नाउ रैप अ पीस ऑफ पॉलीथीन अराउंड द ब्रिक. अब आप नेक्स्ट स्टेप में इस पूरी की पूरी ब्रिक के चारों तरफ एक पॉलीथीन बैग को रैप कर देते हैं. ठीक है, और उसके बाद इस ब्रिक को मूव करना शुरू करते हैं. ये बताओ, अगर आप एक ब्रिक के ऊपर पॉलीथीन बैग को रैप कर देते हैं तो बताइए जो आपकी ये ब्रिक है इसको मूव करना इजी होगा या मुश्किल होगा? थिंक अबाउट इट. नेक्स्ट केस में देखिए क्या बताया गया है. व्हाट डू डिफरेंस एनी इन द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस. अब ये बताइए क्या स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग में कोई फर्क आएगा? पहली बात ये बताओ, स्प्रिंग बैलेंस किसको मेजर करता है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को मेजर करता है. ठीक है, अब ये बताओ, एक आपको यहाँ इस एक्टिविटी को सॉल्व करने के लिए एक जर्नल एग्जांपल बताती हूँ. ये बताओ बच्चों, नॉर्मल फर्श पे चलना ज़्यादा आसान होता है या फिर गीला फर्श जिसके ऊपर शैम्पू गिरा हुआ हो उस पर चलना ज़्यादा इजी होता है? बताइए ज़रा. नॉर्मल फर्श पे चलना ज़्यादा इजी होता है ना. क्यों? क्योंकि देखिए अगर आप फर्श के ऊपर पानी डाल देते हैं और उसके अंदर भी आप शैम्पू डाल देंगे तो फर्श कैसा हो जाएगा? स्लिपरी हो जाएगा. और जो भी चीज़ स्लिपरी होती है बच्चों, वहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या हो जाता है? कम हो जाता है. क्या हो जाता है? कम. आपको इतना पता है कि जो पॉलिथीन बैग होता है अगर आप उसको टच करके देखते हैं वो भी कैसा होता है? स्लिपरी होता है ना. तो वो आप अपना दिमाग लगाइए और बताइए कि यहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए. नेक्स्ट केस में देखिए, what might be the reason for this difference? Repeat this activity by wrapping a piece of jute bag around the brick. What do you observe? अब नेक्स्ट पॉइंट में स्टूडेंट सबसे पहले देखिए आपने क्या किया था. आपने सिंपल एक ब्रिक के साथ एक स्ट्रिंग को बांधा था, एक धागे को बांधा था और बाद में उस धागे को किससे अटैच कर दिया था? स्प्रिंग बैलेंस से. सेकंड केस में आपने ब्रिक के चारों तरफ क्या रैप किया था? एक पॉलिथीन बैग रैप किया था. ठीक है, और उसके बाद इसे मूव किया था. अब थर्ड केस में क्या कह रहे हैं कि आप एक जूट बैग लीजिए. अब देखिए जूट बैग क्या होता है, हम अपने घरों में ग्रेन को स्टोर करने के लिए, गेहूं को या फिर राइस को स्टोर करने के लिए जो बैग यूज करते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? जूट बैग बोला जाता है. ठीक है, तो देखिए अगर आप इस ब्रिक के चारों तरफ एक जूट बैग को रैप कर देंगे तो बताओ इसको ऐसे इस पे फोर्स लगा के इसको मूव करना इजी होगा या मुश्किल होगा? बताइए. स्टूडेंट्स एक बात हमेशा याद रखना कि जब आपके पास रफ सरफेस होता है ना, रफ सरफेस, रफ मतलब खुरदरा खुरदरा सा, तो वहां पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा क्या लगता है? ज्यादा लगता है. और जो भी चीज बिल्कुल प्लेन होती है, बिल्कुल स्लिपरी होती है, वहां पर फ्रिक्शन क्या होता है? बहुत कम होता है. इस बात का आप स्पेशल ध्यान रखेंगे. इन दो बातों से ही आपको समझ में आ जाएगा कि इस एक्टिविटी में हुआ क्या है. ठीक है, एक बार तो क्या होगा, आपके पास एक केस में तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होगा यहाँ पर और एक केस में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा? कम होगा. ठीक है स्टूडेंट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.